अवलोकन विभिन्न प्रकार के होते हैं। हम यहाँ पर अवलोकन के प्रकारों की व्याख्या करेंगे। सामाजिक घटनाएं विविध एवं जटिल प्रकृति की होती है। सभी प्रकार की घटनाओं का अध्ययन एक ही प्रकार के अवलोकन से नहीं किया जा सकता। कभी तो एक अकेला अध्ययनकर्ता ही संपूर्ण घटनाओं की जानकारी कर लेता है, किंतु कभी अध्ययन के लिए विशेषज्ञों के एक दल की आवश्यकता होती है। कभी अध्ययनकर्ता अध्ययन के समय स्वयं पर नियंत्रण रखता है, कभी अध्ययन किए जाने वाले समूह पर। कभी वह स्वयं अध्ययन किए जाने वाले समूह की दैनिक क्रियाओं में भाग लेता है, तो कभी दूर बैठकर निरीक्षण करता है। इन्हीं कारणों से अवलोकन के विभिन्न प्रकार विकसित हुए हैं। मूलतः अवलोकन को नियंत्रित, अनियंत्रित तथा सहभागी और असहभागी श्रेणियों में बांटा गया है। हम यहाँ पर अवलोकन के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कर रहे हैं। हम मोटे रूप से अवलोकन को 3 भागों में विभाजित करके इसकी व्याख्या करेंगे। सबसे पहले है अनियंत्रित अवलोकन, नंबर 2 है नियंत्रित अवलोकन और नंबर 3 है सामूहिक अवलोकन। नियंत्रित अवलोकन के भी फिर 3 भाग किए जा सकते हैं: सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन और अर्ध सहभागी अवलोकन। नियंत्रित अवलोकन के भी 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है: घटना पर नियंत्रण और अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण। और तीसरा प्रकार है जो है सामूहिक अवलोकन। अब हम इन प्रकारों की विस्तार से व्याख्या कर रहे हैं। सबसे पहले अनियंत्रित अवलोकन की बात करते हैं। हम सामाजिक घटनाओं का अध्ययन नियंत्रित और अनियंत्रित दोनों प्रकार के अवलोकनों के द्वारा कर सकते हैं। अनियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता एवं अवलोकित किए जाने वाले समूह दोनों में से किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं रखा जाता है। अवलोकनकर्ता घटनाओं का उनके वास्तविक एवं स्वाभाविक रूप में ही अध्ययन करता है। अनियंत्रित अवलोकन में किसी प्रकार की विशेष संरचना, औपचारिकता एवं नियोजन नहीं होता है। इसके एक साधारण क्रिया होने के कारण गुडे एवं हार्ट ने इसे साधारण अवलोकन कहा है। जहोडा एवं कुक इसे असंरचित अवलोकन कहते हैं। अनियंत्रित अवलोकन को स्वतंत्र अवलोकन, अनौपचारिक अवलोकन तथा अनिर्देशित अवलोकन आदि नामों से भी पुकारा जा सकता है। सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में अनियंत्रित अवलोकन एक प्राचीन विधि है। इस बात को प्रकट करते हुए गुडे एवं हार्ट लिखते हैं, सामाजिक संबंधों के विषय में मनुष्य के पास जो कुछ भी ज्ञान है उसका अधिकांश भाग अनियंत्रित अवलोकन द्वारा ही प्राप्त किया गया है, चाहे वह सहभागी हो या असहभागी। इस कथन से अनियंत्रित अवलोकन का महत्व एवं उपयोगिता स्वतः ही प्रकट हो जाती है। अनियंत्रित अवलोकन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर श्रीमती पीवी यंग अपनी पुस्तक साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड सोशल रिसर्च में कहती है, अनियंत्रित अवलोकन में हम वास्तविक जीवन से संबंधित परिस्थितियों की सफलतापूर्वक जांच करते हैं, जिनमें यथार्थता के यंत्रों के प्रयोग अथवा निरीक्षण की हुई घटना की शुद्धता की जांच का कोई प्रश्न नहीं किया जाता। यंग की इस परिभाषा से नियंत्रित अवलोकन की उपयोगिता स्वतः ही स्पष्ट हो जाती है। अब हम अनियंत्रित अवलोकन के जो उप प्रकार है उसमें से पहला उपभाग या उप प्रकार सहभागी अवलोकन के बारे में व्याख्या करेंगे। सन 1924 में लिंडमैन ने अपनी पुस्तक सोशल डिस्कवरी में सर्वप्रथम सहभागी अवलोकन शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने अनुसूची और प्रश्नावली के द्वारा किए जाने वाले अध्ययनों की कमियों एवं सहभागी अवलोकन की उपयोगिता की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया।
लिंडमैन ने सहभागी अवलोकन के बारे में लिखा है, सहभागी अवलोकन इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी घटना का निर्वचन तभी करीब करीब शुद्ध हो सकता है जब वह बाह्य तथा आंतरिक दृष्टिकोण से मिलकर बना हो। इसी प्रकार उस व्यक्ति का दृष्टिकोण जिसने घटना में भाग लिया तथा जिसकी इच्छाएं एवं स्वार्थ उसमें किसी न किसी रूप में निहित है, उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से निश्चय ही कहीं अधिक यथार्थ व भिन्न होगा, जो सहभागी न होकर केवल ऊपरी दृष्टा या विवेचनकर्ता के रूप में रहता है। स्पष्ट है, सहभागी अवलोकन को अवलोकन के विभिन्न प्रकारों में सबसे अधिक उपयोगी माना गया है। प्रोफेसर लिंडमैन ने उसकी उपयोगिताओं पर प्रकाश डालते हुए इस बात पर जोर दिया है।